अल्लाह ने लैलतुल बराअत मुकर्रर फरमाई है ताकि कोई इंसान असीर ना हो। लैलतुल क़द्र मुकर्रर फरमाई है कि कोई इंसान मजबूर ना हो। हर एक को इख्तियार कलम उसके हाथ में दे दिया, इख्तियार तकदीर और ज़िंदगी उसके हाथ में दे दिया। और 70 साल से अल्लाह ने फिर लुत्फ किया, फिर करम किया, फिर बिठा लिया कि आज फिर शबे बराअत है तुम्हारी, आज फिर शबे तकदीर है तुम्हारी। एक कौम शबे क़द्र को अपनी तकदीर लिखती है और शबे बराअत को अपनी निजात का रास्ता चुनती है। जिस कौम को असल निसाब मालूम हो, असल सबक जिसने पढ़ा हो, खानकाइयत में जब गदीर डूब जाए, आशूरा जब खानकाइयत में डूब जाए, इंतज़ार जब खानकाइयत में गर्क हो जाए और ज़ुहूर जब खानकाइयत में डबो दिया जाए, फिर कौमों की ज़िल्लत का आगाज़ होता है। फिर ये कौमें दीनदार भी होती हैं, ये आशूराई होते हुए महकूम हैं, ये आशूरा में या हुसैन करते हुए तागूत परस्त हैं, ये अल अजल कहते हुए। आप तवज्जो करें, इंतज़ार छोड़ा हमने, इंतज़ार की तहरीफ हुई। अभी जिस हालत में हमने इसी का नाम इंतज़ार रख लिया, ये इंतज़ार है। क्या है? कुछ न करना, गलबा दीन के लिए मैदान हमवार न करना, राय खुदा में कोई कदम ना उठाना, ये इंतज़ार है हमारा। हम सब हालत इंतज़ार में। इंतज़ार पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी इंतज़ार कि हमने कुछ नहीं करना, जो करना है वो हज़रत ने खुद आकर करना है। इनका हुक्म ये है कि जो अम्र बिल मारूफ करता है वो ज़हूर को ताख़ीर में डाल रहा है। चूंकि ज़हूर की शर्त यह है कि पहले ज़मीन जुल्म से भर जाए, तो इंतज़ार दो चीज़ों का नाम है, जुल्म से भरना और जुल्म से भरने के नज़ारा करना, जिनमें हमारा शुमार होता है। हम नज़ारागर हैं, तमाशबीन हैं। ये तहरीफ शुदा इंतज़ार है। जब दीन तहरीफ हो जाए, फिर शब कद्र बेअसर हो जाती है, फिर शब बराअत सिर्फ रसूमात की शब हो जाती है, अरीज़ों की शब हो जाती है, पटाखों की शब हो जाती है। लेकिन अगर असल निसाब दीन का समझ में आ जाए, फिर अहद की शब है, फिर इक़दाम की शब है, फिर इनकार की शब है, फिर तमस्सुक की शब है, विलायत से तमस्सुक की शब है। इंतज़ार तर्क किया, इंतज़ार नहीं किया, नज़ारा किया, नतीजा हमारा कहाँ जा पहुँचा। क्वेटा में इस वक्त मुख्तलिफ ग्रोह और अफराद और शख्सियात और बाज़ अवाम वो धरने की हालत में है, सड़कों पर बैठे हुए क्वेटा में। ये चंद शहादतें जो पे दर पे होती रही हैं, उनके एहतजाज के तौर पर। कम्युनिस्ट, खबर में पढ़ा हुआ था आपने, खबरों में आ रही है बात। कम्युनिस्ट औरत भी धरना दे के बैठी हुई है, सियासी लीडर भी अलग अलग, हर एक ने अलग चौक पे धरना दिया अपनी पार्टी के परचम और झंडे के साथ। सब ने अलग अलग धरना दिया हुआ है, एहतजाज कर रहे हैं। एक चौक में आवाम बैठे हैं और शुहदा के ख़ानदान, और बाकियों में हर एक चौक के अंदर एक जमात अपना परचम लेकर बैठी हुई है। उसमें मजहबी भी है और गैर मजहबी भी और ज़िद्द मजहब भी। और धरने में मुतालबा क्या है? आए कोई आए, हुक्मरान को बुला रहे, अल अजल। इंतज़ार कहाँ गया? ये था तशय्युअ। ये हालत क्यों हो गई हमारी? हम तो अल अजल इमाम का सबक पढ़ते रहे सारी उम्र, जिनके ज़हूर के लिए, जिनके गलबा के लिए मैदान मुंतज़रीन को, शिया को फराहम करना है, जिसने उम्मत का रुख दुरुस्त समत में करना है। और आज रूए ज़मीन पर देख लें आप, सैयद रूहुल्लाह पैदा हुए और रुख दुरुस्त समत में किया, तशय्यो का भी, और तशय्यो ने उम्मत का रुख दुरुस्त समत में किया। आज इंतज़ार का हकीकी माना अगर देखना चाहते हो तो ये है कुफ्र का इनकार, तागूतियत का इनकार। पहले यमन सदियों तक महकूमी की तकदीर बना के अपनी ज़िल्लत आमेज़ ज़िंदगी बसर करते रहे, लेकिन जिस दिन साया विलायत मुयस्सर आया, यही दुनिया के ज़ईफ़ तरीन लोग, कमज़ोर तरीन लोग अपनी तकदीर बनाने के लिए
قیام کیا، مبعوث ہو گئے، عاشورائی بن گئے، غدیری بن گئے۔ پہلے وہ بھی کرتے تھے الاجل، اقوام متحدہ کو کہتے تھے الاجل، اقوام متحدہ آئے۔ کشمیری کیوں کشمیریوں کی تقدیر نہیں بدل رہی؟ چونکہ مسلسل اقوام متحدہ کو بلا رہے ہیں۔ آج شب برات ہے، شب نجات ہے، شب چھٹکارا ہے، فلسطین کے چھٹکارے کی رات، کشمیر کے چھٹکارے کی رات، برما کے مسلمانوں کے چھٹکارے کی رات، تمام مستضعفین کے چھٹکارے کی رات۔ لیکن پہلے الاجل تو سیکھو، کس کو کہنا ہے الاجل؟ طاغوتوں کو الاجل کہہ رہے ہیں، طاغوت آئیں گے ہمیں آ کر نجات دیں۔ اتنا سنجیدہ ہے موضوع مہدویت کا اور دنیا نے لیا ہے، لیکن شیعہ متاسفانہ تحریف شدہ مہدویت سے ابھی باہر نہیں